नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग इंडियन हॉलिक। आज हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर कहां तक पहुंच चुका है, ये हिंदुस्तान के हर एक बेरोजगार को बहुत अच्छे से पता है। देश के कोने कोने में लाखों की तादाद में बेरोजगार अपने घरों में बैठकर डिग्रियां लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर सिर्फ उन्हें बड़े बड़े जुमले ही दिए जाते हैं। उसके अलावा आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। मिला है तो सिर्फ उन बेरोजगारों को लाठी मार, सरकार से अपने हक को लेकर अगर वो आवाज उठाए तो उसके बाद उन्हीं के ऊपर अलग अलग तरीके के आरोप। इसके अलावा आज तक उन बेरोजगारों को कुछ भी नहीं मिला है। और इसी गुंडागर्दी का एक जीता जाता उदाहरण है उत्तर प्रदेश में, योगी जी के राज्य में, जहां पर उनके प्रदेश के कई सारे बेरोजगार युवा जो उनसे अपनी नौकरी के लिए मांग कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने अपनी पावर अपने प्रशासन के साथ मिलकर उनको इधर उधर मार मार कर इधर से उधर भगा दिया। जिसकी वजह से उनकी इस प्रतिक्रिया की वजह से कई सारे युवाओं को, कई सारे बेरोजगारों को चोटें भी आई हैं। और ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में या बीजेपी या आदित्यनाथ योगी ने नहीं करा, ये हाल ममता दीदी ने अपने वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में भी करा, जहां पर उन्हीं के प्रदेश के कई सारे युवा जो बेरोजगार थे, उनसे अपने प्रदेश में रोजगार के लिए मांग के लिए आवाज उन्होंने उठाई और उनकी आवाज को मार मार कर दबा दिया गया। आखिर ये समझ में नहीं आता कि जब कोई नेता वोट मांगने आता है तो वो बड़े बड़े वादे कर जाता है, बड़े बड़े जुमले कर जाता है, लेकिन उन वादों पे जब कोई नेता खड़ा नहीं होता, उसके बावजूद उसके सपोर्टर जब उसका अंधभक्ति के साथ सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस पे कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब वो लोग कहते हैं कि देश में बहुत सारा रोजगार है, तो ये समझ में नहीं आता कि ये बेरोजगार बच्चे आखिर मार क्यों खा रहे हैं सड़कों पे। क्या इसमें भी उनको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में बांटा जाता है? यहाँ पर ये समझने वाली बात है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि सरकार को एक नारा अपने हर एक जगह पर, हर एक बैनर पे लगा देना चाहिए कि अगर तुम दूध मांगोगे तो हम तुम्हें खीर देंगे, लेकिन अगर तुम नौकरी या अपना हक मांगोगे तो हम तुम्हें चीर देंगे। ये कहीं ना कहीं सरकार को बड़े बड़े बैनर छपवा कर सभी जनता को, सभी आम नागरिकों को ये बातें पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा लग तो यही रहा है। कभी गाड़ियां चढ़ जाती हैं, कभी लाठियां चल जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आम जनता के लिए कोई भी समाधान आज तक कोई सरकार निकाल नहीं पाई। बेरोजगारी का स्तर बढ़ते 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 आज इतना बढ़ चुका है कि हर घर में किसी के पास रोजगार नहीं है। और लॉकडाउन के बाद कितने सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड कई सारे लोगों की प्रॉब्लमें हैं। कई सारे लोगों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है। समझ में तो ये नहीं आता कि आखिर उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या सरकार का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है। उन कर्मियों को जो लॉकडाउन पीरियड में जिनको निकाल दिया गया, उनके ऊपर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल करने की जरूरत है। और हमारे देश के बेरोजगारों को आखिर कब तक यूं अपने हक की लड़ाई के लिए जगह जगह दौड़ना भागना पड़ेगा? सरकार को इसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने भाषणों में सभी नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को आज तक उन सरकारों से कुछ भी नहीं मिला। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, अभी तक उनके लिए ऐसा कोई कुछ कर नहीं पाया। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि सरकार जब तक युवाओं के लिए रोजगार नहीं लाएगी, बेरोजगारी कम नहीं करेगी, तब तक इस देश का स्तर ऊपर नहीं पहुंच सकता। इसके बारे में जरूर सोचें। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करा जाए, और उन सभी युवाओं से जो आज नौकरी के लिए जगह जगह दरबदर भटक रहे हैं, मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज लोगों के आवाज उठाने से ही कुछ बदलाव आ सकते हैं।
चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई और आंदोलन हो। हमारे देश में बिना आवाज उठाए किसी को अपने हक नहीं मिले हैं। तो इसके लिए हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी और हमें ऐसी वीडियोस को जो लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए काम करती है, उनको ज्यादा लोगों तक शेयर करना होगा ताकि ये ऊपर से ऊपर, बड़े से बड़े अधिकारी और सरकार तक पहुंच सके। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।